दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे और इन्हें विस्तार से समझेंगे भी। यह 20 क्वेश्चन जो आज का रहेगा यह क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण वाले चैप्टर से रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जेनरा प्लैनेटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि जेनरा प्लैनेटेरम एक बुक है जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यह सवाल में पूछा गया है। हु पब्लिश्ड जेनरा प्लैनेटेरम, यानी जेनरा प्लैनेटेरम को किसने प्रकाशित किया था। तो इसमें विकल्प ए यानी कि पहला विकल्प सही है, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर नामक वैज्ञानिक ने जेनरा प्लैनेटेरम बुक को प्रकाशित किया था। बाकी बेंथम और हुकर के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, आप इसे भी याद रखेंगे। इन्होंने क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम दिया था, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, यह आगे सवाल में आ सकता है। यह क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने का चांस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन घुमा फिरा कर अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जेनरा प्लैनेटेरम किसके द्वारा लिखित है। मतलब जेनरा प्लैनेटेरम वाज रिटन बाय, जेनरा प्लैनेटेरम किसके द्वारा लिखित है। तो वही क्वेश्चन देखिए घुमाकर फिर से दे दिया गया है। तो इसमें विकल्प सी सही रहेगा, यानी जो तीसरा विकल्प है बेंथम और हुकर, यानी कि जेनरा प्लैनेटेरम को बेंथम एंड हुकर ने लिखा था। तो इसमें विकल्प सी सही है और यह क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। यानी अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है। तो इसमें विकल्प ए यानी कि पहला विकल्प सही है, प्रोटिस्टा में, क्योंकि मोनेरा में रखा गया है प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को रखा गया है, एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है, एनिमल को रखा गया है, और कवक को फंजाई में रखा गया है, फंजाई जगत में रखा गया है। तो इसमें विकल्प ए यानी कि प्रोटिस्टा सही है। 5 जगत वर्गीकरण को आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट को मैंने अभी इसके पहले बताया है कि प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया है, तो विकल्प सी वाला सही है। बाकी एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है, प्लांटी में प्लांट को रखा गया है और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया है, प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा में, यानी कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल को प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन है सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकरण किया था। यानी कि किस वैज्ञानिक ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स का मतलब 2 महाजगत को 8 जगतों में वर्गीकृत किसने किया था। तो इसमें विकल्प डी यानी कि चौथा विकल्प सही है। कैवेलियर स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दुनिया भर के जितने जीव थे उन्हें 2 एम्पायर्स यानी 2 महाजगत और 8 जगत में विभाजित किया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने दिया था। बाकी अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो एरिस्टोटल लिखा है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप एग्जाम में गलती करके अरस्तु को ऐसा मत समझिएगा कि इन्होंने बायोलॉजी शब्द भी दिया था। बायोलॉजी शब्द लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ पर विकल्प भी सही है। बाकी आप यह बात जानते रहिए कि अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकी के पिता हैं। तो इसमें विकल्प सी सही है, यानी कि लीनियस नामक वैज्ञानिक वर्गीकी के पिता हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। तो वर्गीकी के पिता लीनियस हैं। बाकी इसमें जो देखिए
विकल्प ए है डी कैंडोले। तो डी कैंडोले वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया था, डी कैंडोले, जो आगे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था, यानी टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था। तो इसमें पहला विकल्प सही है डी कैंडोले, यानी डी कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी, यानी कि जो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, उसमें इन सब में से कौन से शब्द नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जीनस स्पीशीज शब्द भी थे, क्लास और आर्डर भी थे, किंगडम और क्लास भी थे, लेकिन ये जो फाइलम एंड फैमिली ये नहीं थे उनके क्लासिफिकेशन में। तो यही विकल्प सी यानी कि तीसरा विकल्प सही रहेगा। संघ और कुल ये शब्द उनके क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं थे कैरोलस लिनियस के, तो यही विकल्प सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन एक संवर्ग नहीं है, विच इज नॉट ए कैटेगरी, यानी कि जो चारों विकल्प दिए गए हैं वो कौन संवर्ग नहीं, कौन शब्द सबसे अलग है। तो देखिए इसमें विकल्प ए यानी कि पहला विकल्प सही है, इको टाइप। बाकी जो 3 शब्द दिए गए हैं जैसे जात, यह भी क्लासिफिकेशन का शब्द है। और इसके बाद फिर देख रहे हैं प्रजात यानी कि स्पीशीज, ये भी क्लासिफिकेशन का शब्द है। अगला गण यानी कि आर्डर, ये भी क्लासिफिकेशन का शब्द है। यही जो इको टाइप है ये क्लासिफिकेशन से अलग है, तो यही पहला विकल्प सही है। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक हैं, यानी कि फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है। यह बुक है फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनके कौन लेखक हैं यही बताना है। तो देखिए द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक हैं हचिंसन नामक वैज्ञानिक लिखे थे द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें विकल्प सी सही है। बाकी आप हचिंसन के साथ एक शब्द और जानते रहिए कि यह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, यानी कि हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट इन बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो लीनियस नामक वैज्ञानिक थे वो अपना बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जो कंसेप्ट था वो किस बुक में प्रकाशित करवाए थे। तो आपको बता दें जो पहली बुक है सिस्टेमा नेचुरी, और इसके बाद फिर स्पीशीज प्लांटेरम, और फिर जो एक बुक ये है फिलोसोफिया बोटेनिका। ये तीनों बुक लीनियस द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपना बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट स्पीशीज प्लांटेरम में पब्लिश किया था। तो ये विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाई, तो किसने दिया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है, यानी लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, यानी कि जो लीनियस ने नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था उसे क्या कहते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है, उसे कहते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी के अंदर कहते हैं द्विनाम पद्धति। तो इसमें पहला विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन है सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नेम है, यानी कि जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम। तो किसी भी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो 2 शब्दों में लिखा होता है। पहला जीनस का नाम यानी जेनेरिक नेम होता है, और दूसरा स्पेसिफिक यानी स्पीशीज का नाम होता है। तो इसमें जो सोलेनम है वह जेनेरिक नेम है, यानी कि जीनस का नाम है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा सोलेनम। बाकी ट्यूबरोसम क्या है, स्पीशीज का नाम है, सोलेनेसी फैमिली का नाम है। तो पहला विकल्प ही सही रहेगा सोलेनम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला
क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? तो इसमें देखिए जो चौथा विकल्प है यही सही है, शीशम का, क्योंकि शीशम का जो वैज्ञानिक नाम वो डलबर्जिया होता है। और बाकी देखिए जो साल यहाँ पर दिया गया है दूसरे विकल्प में, तो साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया होता है, जबकि यहाँ टिक्टोना लिखा गया है, तो इसलिए विकल्प क्या है? गलत है। बाकी जो टीक दिया गया है पहला टीक, इसका टेक्टोना होना चाहिए, तो यह भी गलत है, यानी कि पहला विकल्प भी गलत है। और जो तीसरा विकल्प चीड़ है, इसका पाइनस होना चाहिए, सेड्रस लिखा गया है, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है मैच ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड करेक्टली। इसमें पहला जो ग्रुप है उससे दूसरे ग्रुप का मिलान करना है। तो एक तरफ देखिए पौधों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही देखा जाएगा कौन सा सही है। तो एग्जाम में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मिला लेंगे, क्वेश्चन पेपर पर ही पेन से मिला लेंगे, वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें देखिए जो व्हीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम। और फिर इसके बाद देखिए अश्वगंधा का क्या होता है? तो विथानिया सोमनीफेरा। और जो ग्राउंड नट यानी मूंगफली है उसका नाम होता है अरैकिस हाइपोजिया। और जो राइस है इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा होता है। तो देखिए इसमें जो ए है, ए का चौथा है और बी का तीसरा है, तो हम विकल्प में भी वही चीज खोजेंगे। ए में पहला जो ए विकल्प है उसमें ए का चौथा कहाँ है? तो देखिए ए का चौथा यानी कि यहाँ पर मिल रहा है। और बी का फिर देखेंगे, बी का देखिए कौन है? तो तीसरा सही है, बी का तीसरा सही है, तो बी का हम तीसरा खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पर मिल गया तीसरा। बाकी देखिए आप सी का, तो सी का देखेंगे तो पहला सही है, यानी कि सी में ग्राउंड नट है, इसका वैज्ञानिक नाम अरैकिस हाइपोजिया है, तो इसमें पहला सही है। जब 3 मिल गया तो ऑलरेडी चौथा वही रहेगा, तो इसमें भी विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में इसे मैच करवा करके विकल्प सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नेम है, यानी कि बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट, यानी कि जो जिस गेहूं की रोटी बना करके खाया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बहुत ही आसान सवाल यह है, ट्रिटिकम एस्टिबम, यानी कि डी वाला विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी, कैबेज, नौलखाल और सलजम कितने जेनरा से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए कलीफ्लावर, कैबेज, नौलखाल, टर्निप, इन सब का स्पीसीज तो 4 हैं, चारों की स्पीसीज अलग अलग हैं, लेकिन इनका जीनस कितने हैं, यानी कितने जीनस के अंदर ये आते हैं? तो देखिए अब कितने जीनस के अंदर आते हैं अभी पता चल जाएगा। तो देखिए कलीफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ब्रेसिका ऑलरेसिया, इसका ब्रेसिका ऑलरेसिया होता है। तो अभी तक तो एक ही जेनरा आया। कैबेज का क्या होता है? तो ब्रेसिका कैपिटेटा, तो यह भी एक ही, अभी ब्रेसिका ही जेनरा चल रहा है। और देखिए जो तीसरा पौधा नालखाल यानी कि गांठ गोभी है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका गंगाइलॉइड्स, यानी कि अभी भी ब्रेसिका चल रहा है। तो अभी तक तो एक ही जेनरा आया ब्रेसिका, ब्रेसिका, इसका भी ब्रेसिका, इसका भी ब्रेसिका और इसका भी ब्रेसिका। और फिर जो टर्निप यानी सलजम है इसका होता है ब्रेसिका रापा। तो आपने देखा कि जो ये चारों पौधे दिए गए हैं इन चारों पौधों का जीनस एक ही है, यानी कि एक ही जेनरा से संबंधित है। तो इसमें विकल्प पहला सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्पीसीज शब्द का चयन किया था, यानी कि स्पीसीज शब्द किसने दिया था? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा जॉन रे, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने स्पीसीज शब्द को दिया था। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार टीजीटी पीएचडी में पूछे गए हैं। आगे भी इन सवालों के आने के चांस हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सवालों को पहचान लीजिए और एग्जाम में एकदम सही सही करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।